अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जी राइजिक कैप्सूल का। तो राइजिक कैप्सूल के फवायद बताऊंगा, इसके स्पेशली नुकसानात के बारे में आपको आगाह करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज होता है और मैदे की दवा में सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवाई का अगर नाम लिया जाए तो टॉप पे जो है राइजिक कैप्सूल आएगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा लोग खुद से भी सेल्फ मेडिकेशन में भी खुद से लेके भी काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसके नुकसान से भी आपको वाकिफ होना चाहिए। उसके अलावा तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो गेट्स फार्मा की ये प्रोडक्शन है। गेट्स फार्मा मल्टीनेशनल फार्मा और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। इस टाइम मेरे हाथ में जो पैकिंग है ये राइजिक 40 mg की है। ये राइजिक 20 mg में भी आता है, ये 40 mg इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और इंस्टा साशे की फॉर्म में भी आता है, जो कि आप एक गिलास पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। ठीक है। इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो 40 mg की कीमत 419 रुपए है, यानी कि 419 रुपए में 14 कैप्सूल की पैक आपको मिलती है। अब अगर बात की जाए तो इसमें जो दवा शामिल है वो है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल पीपीआईज में ऐड होती है। पीपीआई से मुराद है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये वो अद्वियात होती हैं जो आपके मैदे में एसिड की प्रोडक्शन जो है उसको कम करने में या रोकने में मदद देती हैं। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है आपको, या इसके क्या फवायद हैं, किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज समझ लें, जब आपके मैदे में जो तेजाबियत पैदा होती है, जो एसिड प्रोडक्शन होती है कुदरती तौर पे, बाज औकात हमारी खाने पीने की बुरी आदत की वजह से, यानी कि अगर हम तेज मसालों वाली चीजें खाते हैं, स्पाइसी चीजें खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं या बाजार की चीजें खाते हैं, उसकी वजह से भी एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, तेजाबियत ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां इसकी वजह बनती हैं, उसके अलावा कुछ अद्वियात इसकी वजह बनती हैं। तो मुख्तलिफ हालात में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको बताता हूँ किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एसिडिटी में, यानी कि तेजाबियत। जब आपके मैदे में एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न के इशू आना, यानी कि सीने की जलन होना, या मैदे वाली जगह पे आपको जलन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए। उसके अलावा मैदे का दर्द अब क्यों हो जाता है कि बाज़ का जब आप इस तरह की कोई चीजें खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी बढ़ने की वजह से आपको मैदे का अल्सर या जख्म हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ड्यूडिनल अल्सर, यानी कि छोटी आंत में भी आपको जख्म या अल्सर हो सकता है, उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा गर्ड से मुराद गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। इसमें क्या होता है कि आपके मैदे से एसिडिटी बढ़ने की वजह से आपके मैदे में जो तेजाबियत है और जो खुराक है वो आपके जो स्फिंक्टर है जो खुलता है आपकी गिजा की नाली में, जिसका काम है खुराक को रोक के रखना मैदे तक कि वो वापस गिजा की नाली में ना आए, वो कमजोर पड़ जाता है तेजाबियत की वजह से। तो वो जब ढीला पड़ता है तो आपकी गिजा मैदे से खुराक की नाली यानी कि इसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम गर्ड बोलते हैं। इसमें आपका दिल मतलाना, उल्टी आना या सीने की जलन, हार्ट बर्न के इश्यूज आपको इसमें देखने में मिलते हैं, उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट एनएसएड अद्वियात इस्तेमाल करनी, यानी कि जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस कुछ बनाई हैं रिसेंट, उसमें मैंने एनएसएड अद्वियात के बारे में बताया, यानी कि पेन किलर अद्वियात जो होती हैं दर्द और सोजश को कम करने के लिए। जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको उसमें भी मैदे के मसाइल देखने में मिलते हैं, स्टमक अपसेट आपको देखने में मिलता है, मैदे का अल्सर हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा होने लग जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो एसिडिटी को कम रखें और स्टमक अपसेट आपको कम देखने को मिले। और एहतियातन जब आप डॉक्टर्स आपको कोई पेन किलर्स या एनएसएड ग्रुप की अद्वियात स्टार्ट करवाते हैं दर्दों के लिए, तो एहतियातन भी साथ में इसका इस्तेमाल करवाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इससे आपका स्टमक अपसेट ना हो। उसके अलावा एच पाइलोराई जो है उसको ट्रीट करने में भी एज अ कोम्बो ये एंटीबायोटिक्स के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल के साथ आप इसको कोम्बो में यूज करते हैं एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे इसके इस्तेमाल हैं, यानी कि सीने की जलन या मैदे की दर्द या छोटी आंत में सोजश या दर्द को, या इंडाइजेशन मतलब कि आपकी बदहजमी को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, एच पाइलोरी में करवाया जाता है। और दर्द कश अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए एहतियातन इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनके मुज़र असरात से आपके मैदे को बचाया जा सके। तो ये सारे इसके इस्तेमाल हैं। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात जो हैं इसके, आपको सर दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, जिस्म में ढीलापन या कमजोरी आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रीसेंट जो तहकीकात हुई हैं इस पे, उसमें ये दिखाई दिया है कि मैग्नीशियम
की जो एब्जॉर्प्शन है या विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन पे काफी बुरा असर पड़ता है इसके लॉन्ग टर्म यूज से। यानी कि आप अगर लंबे अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में मैग्नीशियम और विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है या जज्ब होना है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको असाबी कमजोरी या पट्ठों की कमजोरी या जिस्मानी कमजोरी की कैफियत आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, कमजोरी हो सकती है। तो ये सारे इसके नुकसानात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है। तो ये रेयर केसेस हैं, आपको बहुत रेयर देखने में मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैग्नीशियम का और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इसका मसला हो सकता है। तो एहतियात से यूज किया जाए, डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आप इस्तेमाल ना किया करें अद्वियात।